नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान से इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं और आपको ये बता दे, गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोगों की मांग दशकों से जो चली आ रही थी, आखिरकार आज वो मांग पूरी होती नजर आ रही है। राज्यसभा में जो लंबित बिल था उसे आज राज्यसभा से पारित कर दिया गया है और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को यहाँ से जो वो दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में गिरिपार क्षेत्र के लोग जो नाहन में रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर लगातार जश्न जो वो मनाया जा रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुरेंद्र हिंदुस्तानी मौजूद है और सुरेंद्र हिंदुस्तानी शुरू से ही इन्होंने काफ़ी प्रयास इस मामले को लेकर किए थे। हिंदुस्तानी जी, एक बहुत बड़ी राहत की खबर गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए आज केंद्र से आई है, क्या कहेंगे? देखो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता को बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद ये वही ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड है 2014 में, जब उस समय के गृह मंत्री नहीं थे, उस अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के श्री राजनाथ जी ने यहाँ पे घोषणा की थी कि हम इसको जरूर करके देंगे। और 2014 के बाद आज का ये जो दिन है, ये 26 जुलाई का आज दिन इसी चौगान में गवाह बना है इस चीज़ का कि हमारे जो बीजेपी के जितने भी नेता रहे हैं उन्होंने जो कहा है उसको करके दिखाया है। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो हमारे उस समय के अपने मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे सिरमौर वालों को, हमारे सिरमौर ट्रांसगिरी के एरिया के लोगों के साथ जो जिस प्रकार का नाता निभाया है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी दोस्ती को निभाया और मामा के फर्ज को पूरा किया है। सुंदर जी, एक बड़ा लंबा वक्त लगा इस पूरे संघर्ष में। साल 1967 में जिस तरीके से जौनसार बाबर को दर्जा मिला था, लगातार मांग उठ रही थी। किस तरीके का संघर्ष करना पड़ा केंद्रीय हाटिया समिति को, क्षेत्र के लोगों को? शर्मा जी देखिए, हमारे लोग हमेशा बड़े शांति प्रिय लोग रहे हैं। हमें संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन हमारे को पूर्ण विश्वास था कि हम जो कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए, वो आज ये कहावत आज कृतार्थ हो गई है। हमारे लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा, अपने जितने भी प्रयास थे वो लगे रहे नीचे से लेकर ऊपर तक। पर हमने कभी भी अहिंसा का रास्ता अडॉप्ट नहीं किया था, हमने कभी भी हिंसा वाला रास्ता नहीं अडॉप्ट किया था। उसी का आज ये प्रतिफल हमारे को, जो हमारी सेंटर में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने इसका प्रतिफल हमारे को दिया है। सुंदर जी, जब से एक मुहिम चली गिरिपार इलाके में, खुमड़ियों का दौर शुरू हुआ, कहीं ना कहीं लगा था उसके बाद कि अब आंदोलन ये आगे बढ़ेगा। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से, एक बहुत बड़ी बात यही रही इस पूरी मुहिम में कि किसी भी तरीके की कोई यहाँ पर हिंसा नहीं हुई है, शांतिपूर्वक तरीके से मामला आगे बढ़ा। शर्मा जी, आप जानते हैं कि भाई किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत आपको प्रयास करना जरूरी होता है। हमारा मूवमेंट ये नहीं था कि हम हिंसा पे उतर आए, लेकिन हम सरकार को इतना जताना जरूर चाहते थे कि अब हम लोग थोड़े जागरूक हो चुके हैं। हमारे जो अधिकार है, हम अपने अधिकारों का प्रयोग उसके हिसाब से ही करेंगे। उसी सरकार के लिए हम अपने वोटों का अधिकार देंगे जो हमारे इस काम को पूरा करेंगे। इसी प्रकार से वो खुमरियों का होना बहुत जरूरी था। ये जताना बहुत जरूरी है कि भाई हमारे जो वोट है, उस वोट का इतना आप, जब तक आप इसका उद्धार नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ होने देंगे। क्या आप मानते हैं कि इससे पूर्व जो सरकार रही, जयराम सरकार, उनका बहुत बड़ा योगदान इस विषय में रहा है? क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा भी रहा। हालांकि बीजेपी को बेशक फायदा इस चीज़ का नहीं मिला, पर कहीं ना कहीं मुहिम आगे जरूर बढ़ी। मेरे को बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है शर्मा जी कि विधानसभा के इलेक्शन में जो रिजल्ट्स यहाँ हमारे क्षेत्र से आने चाहिए थे, वो रिजल्ट नहीं आए। इसके लिए हमें हमेशा खेद रहेगा। लेकिन आगे से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कि अब हमारे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। अब वो जागरूक हो चुके हैं, वो देख चुके हैं कि कौन नेता आपके लिए काम कर रहा है, कौन नेता आपके साथ खड़ा है। ये चीज़ें अब जान चुके हैं, आज उनको एहसास हो गया है। और आज उन कुछ नेताओं को जो इसको गलत बयानबाजी कर रहे थे, ये बता रहे थे कि एसटी होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आज उनको इसका एहसास हो गया होगा जब उनके ही
पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर कहा कि इतना बजट यहाँ पे आता है, इस प्रकार से इसके बेनिफिट होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, बेशक हमारे वहाँ से बलदेव तोमर जी, रेणुका से नारायण जी हार गए हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय उनके साथ हमेशा जनता खड़ी रहेगी। ये जो यूथ आज यहाँ पे खड़ा है, वो यूथ आगे चल करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और दिखाएगा कि जो हमारा काम करेगा हम भी उसको उसका दाम पूरा बराबर देंगे। सुरेंद्र जी, क्योंकि अब एक भाजपा के आप पदाधिकारी भी है, एक चीज आपसे हम स्पष्ट तौर पर जानना चाहेंगे, जब बातचीत इस बारे में कांग्रेस के लोगों से खासकर होती है तो उनका कहना ये कि भाजपा क्रेडिट लेना चाहती है और इसमें हमारा भी योगदान है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुहिम में उन्होंने भी साथ दिया है? शर्मा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप पदाधिकारी की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को इस प्रकार से इतना पद दिया। दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करके बोलना चाहता हूं, उनको क्या ये आज तक नहीं दिखता था 1968 से उनके पिताजी ने पहले शासन किया, साथ लगती हुई हमारे जो जौसार बाबर का एरिया है वो किस प्रकार से डेवलप होके कहां से कहां पहुंच गए हैं, और हमारे क्षेत्र के लोगों को हमेशा उन्होंने मूर्ख बना के रखा, बेवकूफ बना के रखा। लेकिन आज अब ये पढ़ी लिखी जनता हो चुकी है, ये लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, आपके भी लगातार हम देखते थे सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कमेंट्स आपके आते थे, काफी एक्टिव आते थे, आज क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा सिरे चढ़ते दिख रहा है, आखिर उस पर पहुंच चुका है। देखिए, आज तो गिरी पार के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद के जिला सिरमौर के इतिहास का ये सबसे बड़ा ऐसा सामाजिक मुद्दा था जो सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करने वाला। मैं धन्यवाद करता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी का, जिला सिरमौर के तमाम नेता का और हमारे माननीय सांसद सुरेश जी, इससे पूर्व के सांसद हमारे वीरेंद्र कश्यप जी, उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस आंदोलन के तहत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की खुशी है कि गिरी पार का ये आंदोलन वास्तविक तौर पर शांति प्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने वाला आंदोलन जो हमने लड़ा और आज आप देख रहे हैं कि हमें इसमें सफलता मिली है, तो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं और देश की केंद्रीय सरकार का हम बहुत ऋणी हैं और जयराम जी के भी बहुत ऋणी हैं। हमारे साथ इलाके के एक और युवा मौजूद है, हिमाचल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक खुशी भरी खबर इलाका के लोगों के लिए आई है, आप लोग लगातार संघर्षशील रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का जो ऐतिहासिक दिन है, आज हाटी बिल पास हुआ राज्यसभा में, जो काफी अटकलें लगा कर रखे थे कि नहीं पास होगा, क्या होगा, कैसे चर्चा रहेगी, आज पास हो गया। दूसरा कारगिल दिवस भी है, विजय का दिवस, आज दो खुशी है हमारे को इसमें। यही ऐतिहासिक मैदान चौगान है जिसमें राजनाथ जी ने 2014 में जब अध्यक्ष थे ये तय किया था कि हम यदि हमारी सरकार आती है तो हम इसको जो है निर्णायक भूमिका निभाएंगे और इसको पास करेंगे और उनका अधिकार दिलाएंगे, क्योंकि ये लंबे समय से मांग चली आ रही थी। उसके बाद कई समीकरण, यहाँ प्रदेश में सरकार कोई दूसरी बैठी थी, केंद्र में कोई और सरकार आ गई, केंद्र करना चाहता लेकिन यहाँ प्रदेश सरकार नहीं करने वाली, आनाकानी करती रहती थी। तो आज दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार से आज ये मुमकिन हुआ है, ये दिन देखने को मिला है। और हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने कमेंट पूरी की और बधाई के पात्र माननीय हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो सशक्त नेतृत्व आज केंद्र में है, उसी के परिणाम है जो आज हाटी को हमारे जनजातीय क्षेत्र जो हमारा बना है आपका गिरिपार को, इनको देखने मिला दिन आज के डेट में। बिल्कुल, तो ये थे एक युवा हमारे साथ गिरिपार इलाके के युवा अधिवक्ता है और इन्होंने जैसा कि कहा कि एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज, कारगिल विजय दिवस भी, और दूसरा विजय दिवस हाटी को लेकर के हाटियों की एक बहुत बड़ी मांग आज वो सिरे चढ़ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, साल 1967 में जौसार बाबर को दर्जा मिला था जनजातीय क्षेत्र का, उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी कि गिरिपार का जो इलाका है, करीब गिरिपार की लाखों में ये आबादी है जो सीधे तौर पर यहाँ पर लाभान्वित होने वाली है। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अब यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गिरिपार जनजातीय क्षेत्र का जो मामला सिरे चढ़ रहा है उसको लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है।